अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने 3 ऐसे ऑप्शंस रखूंगा कि जो अमेरिका की नौ मुंतखब हुकूमत के सामने रखे जाएंगे कि अगर आपको इमिग्रेशन का मसला हल करना है, आपको वाकई कोई डिसाइसिव एक्शन लेना है, आपको वाकई इस मसले से हमेशा के लिए जान छुड़ानी है, तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने होने चाहिए। चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, चाहे डेमोक्रेट्स हों, जिनकी भी हुकूमत आए, अभी जिनकी आ रही है या मुस्तकबिल में जिनकी आए, उन सब के लिए ये 3 ऑप्शन जो हैं वो रखे जा रहे हैं। ये 3 ऑप्शन किसकी जानिब से आए हैं, इनके अंदर क्या बात की जा रही है और इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ क्विकली। सबसे पहले मैं तीनों ऑप्शन रख देता हूँ और फिर मैं बाद में डिस्क्लोज़ करता हूँ कि ये ऑप्शन आ किसकी जानिब से रहे हैं, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। पहला ऑप्शन जो है वो बड़ा सीधा सा ऑप्शन है कि जो इमिग्रेशन है वो आपको पता ही एक बहुत बड़ा मसला बन गया। ट्रंप ने उसके खिलाफ जो है काफ़ी बात की, उन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च करने की बात की। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो मिलिट्री और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी तरह अनडॉक्यूमेंटेड बंदे को अमेरिका में नहीं रहने देंगे। लेकिन उसके जवाब में जो पहला सलूशन आया है, जो पहला हल जो तजवीज़ किया गया है, वो ये है कि गैर कानूनी तारकीन वतन का रास्ता जो है वो हर सूरत रोका जाए और असाइलम लेने वालों का जो है ना वो फ़ैसला वो सरहद पे ही कर दिया जाए, बजाय इसके कि वो मुल्क के अंदर आ जाएं और उसके बाद आप उसको पूछें और फिर वो रहे और फिर बहुत सारी चीज़ें हों। तो आप बॉर्डर के ऊपर ही ये डिसाइड कर दें कि यार इस बंदे को असाइलम देना या नहीं देना। और उसी ऑप्शन में जो तीसरी बात उन्होंने की है वो ये है कि मुल्क के अंदर अगर कोई भी बंदा किसी अनडॉक्यूमेंटेड बंदे को जो है वो नौकरी देता है, उसको वो हायर करता है, तो फिर उसे भी सज़ा दी जाए, उसके लिए सज़ा का तयन कर दिया जाए। ये ऑप्शन नंबर 1 है कि आपने एक तो जो गैर जो मतलब कानूनी तरीके से आ रहे हैं उनका रास्ता रोकना है, असाइलम का फ़ैसला भी बॉर्डर पे करना है, और अगर किसी ऐसे बंदे को जो अनडॉक्यूमेंटेड है उसको कोई मुलाजमत देता है तो उसको भी सज़ा देनी है। ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो पेश किया गया अमेरिका की इस हुकूमत और नौ मुंतखब हुकूमत को, या सदर को आप कह लें। वो ये है कि कांग्रेस जो है वो कानूनी जो इमिग्रेशन है, यानी कि जो लीगल पाथवे है कि अमेरिका में दाखिल होने का, उसको जो है वो मज़ीद वसी करे। उसके अंदर जो है वो जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, जो इस शोबे को देख रहे हैं, जो इन मामलात को देख रहे हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि वो देखें कि हमें किन शोबों में किन लोगों की ज़रूरत है, हमें वो लोग कहाँ से मिल सकते हैं। सिर्फ़ उन्हीं को ही अमेरिका के अंदर जो है वो बुलाया जाए और उनके आगे जो भी मामलात हैं वो चलाए जाएँ। ज़ाहिर सी बात है इसमें इमिग्रेशन के हवाले से सारी चीज़ें फिर डिस्कस होती हैं कि ग्रीन कार्ड, नेशनैलिटी या नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस भी उन लोगों की जो है वो किस्मत में होगा। क्योंकि जब आप गैर कानूनी तौर पर रोकेंगे और फिर ये सारी हर्डल आप ख़त्म कर देंगे, तो फिर यही रास्ता बचता है कि आप लीगल पाथवे से जो है वो लोगों को अमेरिका के अंदर बुलाएं और फिर उनको आइंदा के लिए इतना ज़हनी सुकून दे दें, माली सुकून दे दें कि वो आपको छोड़ कर भी ना जाएँ और आपकी इंडस्ट्री भी जो है या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा किया जा सके। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये कहते हैं कि जो अभी इस वक्त मौजूद हैं लोग इस वक्त अमेरिका के अंदर, जो 11 से 15 मिलियन अफराद की बात होती है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो किसी भी तरीके से गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, सजेशन ये दी गई है कि आप इनको भी कोई कानूनी रास्ता, कोई कानूनी जवाज़, कोई कानूनी जो है वो पाथवे जो है वो इनके लिए भी निकालें, बजाय इसके कि इनको उठा के बाहर फेंक दें। अब मैं आपके सामने ये तीनों ऑप्शन रखने के बाद ये डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन जो हैं वो एक अखबार की जानिब से एक एडिटोरियल में आए हैं, और वो अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बड़ा ज़बरदस्त एक इदारिया लिखा है और उन्होंने इस सारे मामले को पूरा जो है वो देख कर, इसके ऊपर सारी जो चीज़ें हैं पढ़कर और वो सारे मामलात को सामने रख कर कि कौन सी पार्टी इसके ऊपर क्या प्ले कर रही है, कि किस तरह जो है वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो इस एक इशू को, जो माइग्रेशन का है या इमिग्रेशन का आप जिसको कहते हैं, वो इसको किस तरह से अपने जो है वो हक़ में या अपने जो है वो कहते हैं कि अपने मफाद के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने इदारिया लिखा, यानी कि एडिटोरियल लिखा, और उसके अंदर उन्होंने ये तीनों ऑप्शन सामने रखे हैं कि आप ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये जो मसला है इसको हल करने का ये बेहतरीन सोल्यूशन है। और इसकी वजह भी उन्होंने बताई है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आबादी का और जो तरक्की का आपका तनासुब है उसको डिस्टर्ब करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। अमेरिका को हर साल लोगों की ज़रूरत भी है, उसको इंडस्ट्री चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत है, उसको जो नए नए काम उसने करने हैं, जो दुनिया में अगर उसने लीड करना है, तो उन तमाम चीज़ों के लिए उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और उन्होंने डेटा के साथ भी इसको प्रूव किया है कि पिछले 3-4 साल में 70-80 लाख अफराद अमेरिका में आए हैं, वो लीगल भी आए और इलीगली भी आए हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब लोगों ने आना है, आपको ज़रूरत ही है कि आपने ये काम चलाना है, ये निज़ाम चलाना है, तो इसके लिए आप पैरामीटर्स तय कर दें, इसके लिए आप जो भी एक फार्मूला या आप एक डिज़ाइन बना दें कि यार ये जो सारा काम होगा वो इस तरीके से होगा, जो हमने 3 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो ना तो हुकूमत के ऊपर कोई इजाफी बोझ पड़ रहा होगा, ना ये इमिग्रेशन का मसला बार बार सर उठा रहा होगा, और ना ही इसका कोई इम्पैक्ट जो है नेगेटिव कम से कम अमेरिका या उनके लोगों के ऊपर आ रहा होगा।
ये तीनों ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं और इसमें जो उन्होंने एक मिसाल भी दी है वो उन्होंने चीन और जापान की दी है कि देखें आबादी का भी एक तनासुब रखना बहुत ज़रूरी है कि चीन के अंदर अब तरक्की काफ़ी हद तक हो चुकी है लेकिन उनकी आबादी जो है वो कम है। अब वो कह रहे हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी से वो शिफ्ट हो रहे हैं कि 2 पैदा करें 3 पैदा करें। इसी तरह जापान में वो कहते हैं आप देखें कि बड़ी उम्र के जो अफराद हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब उनकी बेशुमार बिल्डिंग्स उनके बेशुमार काम जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुए हैं। मतलब उन लोगों को जवान लोगों की ज़रूरत है जापान की गवर्नमेंट को और वो इस क्राइसिस का शिकार हैं। तो ये सारा जो आपने बैलेंस मेंटेन करना है कि नौजवान लोग भी हों, इंडस्ट्री चलाने वाले भी हों, लेबर वाले भी हों, जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एआई आगे आ रहा है, बेशुमार जॉब्स का ट्रंप कह चुके हैं कि यार हमने ऐसी ऐसी जॉब्स क्रिएट करनी है कि जो इससे पहले वजूद ही नहीं रखती थी। तो उसके लिए आपको ह्यूमन वर्क फोर्स की ज़रूरत है। उसके लिए आप ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि यार बस चलो जितने लोग होंगे उन्हीं से काम चला लेंगे, या सिर्फ उसके लिए अगर आप आज अमरीकी लोग अपनी नस्ल बढ़ाने का फ़ैसला करेंगे जी हमने 2 4 6 8 बच्चे पैदा करने हैं, तो ये चंद सालों का यानी कि 2-3 अशरों का एक प्रोजेक्ट होता है। एक बच्चा जो है वो जवान होने में, पढ़ने में और फिर इस काबिल होने में कि वो कौन से शोबे में क्या काम कर सकता है, बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत है दुनिया भर से और ये लोग आपको इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। इंपोर्ट से मुराद ये कि उनको लीगल पाथवे के ज़रिए आपको बुलाना पड़ेगा। तो ये जो 3 सजेशन है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने हुकूमत के सामने रख दी हैं। ये तो हुकूमत जाने वाली है, ट्रंप आने वाले हैं 20 जनवरी को जब वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद जब वो अपने दौरे हुकूमत का आगाज़ करेंगे तो आई एम श्योर कि वो इन 3 ऑप्शंस को ज़रूर कंसिडर करेंगे। बेशक वो नाराज़ रहते हैं मीडिया से और इन आउटलेट से कि ये मेरे खिलाफ खबरें लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में काफ़ी माकूल हल जो है वो पेश किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से। और अगर इसके ऊपर अमल दरामद होता है तो आइंदा में अमेरिका के लिए जो इमिग्रेशन का मसला है वो हल हो जाएगा और जो दुनिया भर से अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद है उनके लिए भी एक लीगल पाथवे होगा। और शायद जब ये लीगल चीज़ें हो जाएंगी, सारी चीज़ें स्विफ्टली सही हो जाएंगी, तो लोग बहुत जल्दी से जो है वो अपने जो ख्वाब हैं उनकी तकमील के लिए अमेरिका पहुंच सकेंगे। आज के वीलॉग में इतना ही, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीलॉग को सुनने के बाद अपनी राय का भी इज़हार कीजिए, मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए और अपनी कीमती आराय जब आप देते हैं तो मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि रिस्पॉन्ड करूँ। आपकी आरा का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।